7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ रात के 1 बजे और सुबह 5 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स का कहना यह है कि सुबह 7 बजे ही ये एप्लीकेशन आ गई। स्क्रीनशॉट आप मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये एक बड़ी शर्मनाक हरकत है। जंग के समय में पूरा भारत अभी एक है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक तरफ हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं, तो इस समय उनकी हम खिंचाई नहीं करेंगे, उसके लिए हम वाजिब समय देखेंगे। लेकिन अभी हमें एक रहना है। मुश्किल का समय है, मुश्किल की घड़ी है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कोई एक साथ खड़ा है पूरे देश में। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मुनाफा ढूंढ रहे हैं, और ये मुनाफा किस चीज का है मैं आगे बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए, ये चीज कंफर्म हो गई है कि 1 बजे हमारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और सुबह 7-8 बजे इस चीज के लिए, ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स को। और ये ट्रेडमार्क भी गजब तरीके से दिया गया, उस पूरे पिक्चर के साथ दिया गया। और क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में आने वाले समय में ये एक इमोशनल वर्ड हो सकता है। तो इमोशनल वर्ड है तो भाई इसमें इनका क्या फायदा? इमोशन से तो बिजनेसमैन का कुछ लेना देना नहीं है। 140 करोड़ लोगों का इमोशन है और इस चीज से उनको फायदा है। जहां पे नेटवर्क होती है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस ढूंढना शुरू कर देता है। अब कहोगे कि इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा यह होगा कि जैसे उरी पे एक मूवी बनी थी, तो उरी जो है ये वर्ड ट्रेडमार्क उस समय नहीं हुआ था, तो उरी वर्ड कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नाम से अगर कोई भी वेब सीरीज, कोई भी मूवी, किसी भी तरीके का चलचित्र या कोई भी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, किसी भी तरीके का किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगा, तो उसमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी इस नाम का यूज करने के लिए अंबानी फैमिली को। और ये कितनी नीच हरकत है, ये इस बात का सबूत है कि ये बिजनेसमैन कभी हमारे सगे नहीं हो सकते। इनको बस मुनाफा चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि बिजनेसमैन से ही हमारा देश चल रहा है, तो वो इनकी असलियत देखें। एक तरफ हमारी सेना मरने मराने पे तुली हुई है, एक तरफ हमारी सेना अपनी जान की परवाह किए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरी करती है, और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस वर्ड को ट्रेडमार्क के लिए, मतलब ये सोचने वाली बात है, जिस सुबह सारे भारतीय ये चीज देखने में लगे थे कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, क्या हो रहा है, कहां कहां हमने अटैक किया, उस समय में इनके दिमाग में ये आ रहा था कि क्यों ना इस वर्ड को हम ट्रेडमार्क करवा ले। तो इस माइंड को समझिए आप पहले, कि जिस माइंड में उस समय भी देशवासियों के लिए, सेना के लिए और भारत माता के लिए प्रेम न झलक रहा हो, उस समय में भी वो अपना मुनाफा देख रहा हो, तो वो अपनी शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे लोग अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर कौन कमाएंगे? इनके लिए जज्बात, इनके लिए देश प्रेम, इनके लिए देशभक्ति, सब कुछ पैसे है। और पैसे के मोल पे, पैसे के वजन पे ये अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक तरफ हमारे रतन टाटा जी थे, जो देश के हर मुश्किल घड़ी में देश का साथ देते थे, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी मुनाफे के भारतीय सेना को इक्विपमेंट्स, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो किसी तरीके का टाटा स्टील से बनी हुई चीजें हो, उस पर बिना कोई मुनाफा लिए वो अपने प्रोडक्ट्स को भारतीय सेना को देते थे। और एक ये समय है और ये आज के बिजनेसमैन हैं, इसीलिए रतन टाटा को इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। कभी उनको बिजनेसमैन नहीं कहा जाता, उनको उद्योगपति कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उद्योग पे ध्यान दिया, उन्होंने भारत पे ध्यान दिया, उन्होंने भारत के विकास पे ध्यान दिया, न कि अपने फायदे पे ध्यान दिया। उन पे कभी कोई करप्शन चार्जेस नहीं लगे हैं। लेकिन आज के ये बिजनेसमैन जो हैं, जैसे पानी पे ही देख लीजिए, करोड़ों, हजारों करोड़ का स्कैम अमेरिका में केस चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में केस चल रहा है। तो ऐसे लोग, अगर आप सोच रहे हो कि भारत को आगे बढ़ाने में सहायता करते हो, तो ये उसका सीधा उदाहरण है कि इनको सिर्फ अपना मुनाफा चाहिए। हालांकि आज की ये न्यूज आ रही है कि हो सकता है कि अंबानी इससे निर्लज हो गए, शर्मसार होके, हो सकता है कि आज वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें। और अगर नहीं भी करते हैं तो अब क्या, अब तो उनकी साख जो कुछ बची थी वो तो अब खत्म हो चुकी है।
और ऐसे समय में अपने मुनाफे को देखने के लिए मतलब सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो भारत में रह के भारत के खाते हैं, और जब भारत हमला करता है किसी देश पे तो हमले की खबर नहीं देखते, वो देखते हैं कि इसमें फायदा क्या हो सकता है। मतलब किसी भी भारतीय 140 करोड़ में एक अंबानी को छोड़ दूं तो किसी भारतीय के मन में अगर सुबह हम उठे थे 5 बजे 4 बजे 3 बजे, कुछ लोग रात को भी जगे थे, तो उस समय हमने ये देखा कि आखिर कैजुअलिटी क्या हुई है, हमने पाकिस्तान पे प्रॉपर हमला किया है कि नहीं, कितने लोग मारे गए हैं, हमारी सेना को तो कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान क्या कह रहा है, इस पे हम लोग ध्यान दे रहे थे। लेकिन हमारे अंबानी साहब देखे कि ऑपरेशन सिंदूर, इस पे आगे मूवी बनेगी, क्यों ना इसको ट्रेडमार्क करवा लूं कि जब भी मूवी सीरीज कुछ भी बनेगी बैठे बैठे मेरे को हजारों करोड़ आ जाएंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मतलब ऐसे लोगों को हम अगर देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, ऐसे लोगों को हम अगर देशभक्त मान के चलेंगे तो ये हमारे लिए मतलब ऐसे रहे कि गर्दन पे छुरी रखने के बराबर है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ बिजनेसमैन मानिए, फॉरेनर्स मानिए, ये कभी भी यहाँ का मुनाफा खत्म होगा, यहाँ को छोड़ करके फॉरेन में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ का हजारों करोड़ का जो कर्जा इन्होंने ले रखा है वो कर्जा भी ये लोग नहीं चुकाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे लोगों को एकदम से ऐसे प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करना चाहिए कि इनकी होश ठिकाने में आए। जिस समय हमारी सेना बॉर्डर पर लड़ रही है वो अपने मुनाफा देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ढेर सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।